हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक न्यू एपिसोड को। गाइज, मैं जानता हूँ कि इस एपिसोड को लाने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, बट पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं चाहकर भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब सारे मसले खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं जल्द से जल्द जितनी भी पेंडिंग वीडियोस है उन सबको एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहो ताकि वीडियोस बनाने की जो रफ्तार है वो दुगनी हो जाए। अब आते हैं हम अपने इस एपिसोड की तरफ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनपेंग क्लैन के एल्डर ने धोखेबाजी से शाओटियन के पेरेंट्स को ट्रैप कर लिया था, जिस वजह से शाओटियन अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जिनपेंग क्लैन के इस एल्डर को गुस्से से कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे फैमिली को ट्रैप करने की, अब मैं तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा दूंगा। जो कहते साथ ही शाओटियन अपने एंसेस्ट्रल कुलड्रोन को समन कर लेता है, जिसको देखते साथ ही इस एल्डर की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि ये जो एंसेस्ट्रल कुलड्रोन था वो एक ट्रू गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट था और तो ये शाओटियन के एंसेस्टर से रिलेटेड है, जिस वजह से डीमन डोमेन में इस कुलड्रोन के बारे में सभी को पता है, क्योंकि शाओटियन के एंसेस्टर डीमन डोमेन के एक जाने माने एक्सपर्ट थे। अब ये एल्डर हिम्मत करते हुए शाओटियन से कहने लगा, भले ही तुम्हारे पास ये कुलड्रोन है, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। आज मैं तुमसे अपने एल्डर्स की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तुमने उस ह्यूमन बॉय के साथ मिलकर मेरे क्लैन के 2 मजबूत पिलर को तोड़ दिया, जिस वजह से अब हमारा क्लैन लावारिस हो चुका है, इसलिए आज तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जो कहते साथ ही वो एक पावरफुल अटैक शाओटियन के ऊपर चल देता है। तो शाओटियन के पेरेंट्स भी शाओटियन को सपोर्ट करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस एल्डर के अटैक को ब्लॉक करने लगे। अब ये सभी मिलकर इस गद्दार एल्डर का मुकाबला कर ही रहे थे कि तभी ये एल्डर कहने लगा था, तुम लोग जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो, लेकिन आज फिर भी तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला वो ह्यूमन बॉय पहले ही एक ट्रैप में फंस चुका है, जो ट्रैप इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि सुप्रीम फैंटम सॉर्ड के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि लोगों को इल्यूजन दिखाने में माहिर है और आज तक कोई भी उसके इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पाया। उसके ये कहते ही हमें लिनफेंग की एक झलक दिखाई जाती है, जो कि सच में एक इल्यूजन में फंस चुका था। उसे अपनी आंखों के सामने कियानकुई और लिन टियानकी दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पे लिन टियानकी कियानकुई से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि मॉम आखिरकार आप उधर क्यों देख रही हो, जिसपे वो लिन टियानकी से कहती है कि मैं वहाँ पे तुम्हारे फादर को देख रही हूँ। जो सुनते ही लिनफेंग फौरन से भागते हुए कियानकुई के पास जाने लगा था, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था कि एक रियलिटी है। लेकिन अब इससे पहले कि लिनफेंग कियानकुई से मिल पाता, उसी वक्त कियानकुई एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, जो मॉन्स्टर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए लिनफेंग को खुद से दूर कर देता है, जिस वजह से लिनफेंग तेजी से पीछे उड़कर जाने लगा। और अब इसी मौके का फायदा उठा के ये मॉन्स्टर लिनफेंग की सोल को डिवोर करने की कोशिश करने लगता है। अब इससे पहले कि ये लिनफेंग की सोल को डिवोर कर पाता, उसी वक्त लिनफेंग का डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इस मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो तुम मेरे सोल को डिवोर कर सको, क्योंकि तुम्हारी डिवोरिंग टेक्निक एक लो ग्रेड की घटिया टेक्निक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली डिवोरिंग टेक्निक किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही लिनफेंग का डिमोनिक फॉर्म अपने डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए एक ही झटके में इस मॉन्स्टर को डिवोर कर लेता है, जिस वजह से अब लिनफेंग इस इल्यूजन से भी बाहर आ चुका। लिनफेंग को इल्यूजन से बाहर आते हुए देखकर जिनपेंग क्लैन का एल्डर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। वो कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि लिनफेंग सोल डिवोरिंग मॉन्स्टर के इल्यूजन से बाहर आ जाए, क्योंकि वो इस फैंटम सॉर्ड का सॉर्ड स्पिरिट था, जो कि बहुत ही आसानी से ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स को भी अपने इल्यूजन में फंसा के उनके सोल को डिवोर कर सकता है। कहीं ये ह्यूमन बॉय कोई डीमन वीमन तो नहीं। इधर वो यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी इस जगह पे एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इस एल्डर का बनाया हुआ ईगल स्पिरिट शाओटियन के पेरेंट्स के बनाए हुए बर्ड स्पिरिट के साथ फाइट कर रहा था। तो अब इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए लिनफेंग अपने डिवाइन बीट का यूज करते हुए इस ईगल स्पिरिट को सप्रेस कर देता है और अपना एक मामूली सा अटैक करते हुए इस ईगल स्पिरिट बीस्ट को सफाई हस्ती से ही मिटा देता है, जो देखकर तो शाओटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पे इस एल्डर की तो फटके 4 हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि लिनफेंग क्या चीज है। इस वजह से वो फौरन से इस जगह को छोड़ने के लिए यहाँ से भागने लगा, क्योंकि अगर वो यूं ही अपनी जिद पर अड़ा रहा और लिनफेंग के साथ फाइट करता रहा तो वो बहुत ही जल्द मारा जाएगा। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद लिनफेंग उसे इतनी आसानी से भागने देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो फौरन से एक अटैक करते हुए इस एल्डर को घायल कर देता है और इस एल्डर को शाओटियन के हवाले कर देता है, ताकि इन सब चीजों का शाओटियन उससे बदला ले सके। अब शाओटियन इस एल्डर को मारते हुए कहने लगा, तुमने मेरे मॉम डैड और ग्रैंडफादर को ट्रैप करके मारने की कोशिश की, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जो कहते साथ ही शाओटियन एक अटैक करते हुए इस एल्डर का गेम ओवर कर देता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है, जो कि यहाँ पर मौजूद सॉर्ड को देखते हुए कहने लगा था, अब वक्त आ चुका है इस सॉर्ड को हासिल करने का। ये कहते साथ ही लिनफेंग अपने पावर्स का यूज करते हुए इस सॉर्ड के ऊपर लगे हुए बैरियर को हटा देता है, जिसके बाद वो सोल डिवोरिंग मास्टर का यूज करते हुए इस सॉर्ड को अपने कंट्रोल में ले लेता है और कहता है, आज से मैं तुम्हें सुप्रीम फैंटेसी सॉर्ड कहकर बुलाऊंगा। अब वो इस सॉर्ड को अपने पास रखते हुए मन ही मन खुश होते हुए कहने लगा था, अगर मैं इस सॉर्ड का यूज करते हुए अपने अपोनेंट से फाइट करूंगा तो मुझे कम मेहनत में दुगना फायदा होगा, क्योंकि ना सिर्फ मैं इस सॉर्ड का यूज करते हुए फिजिकल अटैक कर सकता हूँ बल्कि सोल अटैक भी कर सकता हूँ। उसी वक्त शाओटियन के पेरेंट्स लिनफेंग को ये सॉर्ड हासिल करने पर कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, तो लिनफेंग भी इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग यहाँ पर कल्टीवेट करते हुए अपने माइंड को बैलेंस करो, क्योंकि ये जगह आप लोगों के माइंड को बैलेंस करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। जो सुनते ही शाओटियन और शाओटियन के पेरेंट्स अपने माइंड को शांत करने के लिए यहाँ पर कल्टीवेट करने लगते हैं, तो लिनफेंग भी इस वक्त का फायदा उठाकर एक सॉर्ड टेक्निक सीखने लगता है, जिस सॉर्ड टेक्निक का नाम गोल्ड एंड फायर 10,000 सॉर्ड होता है, और इस टेक्निक को एक डिवाइन अवतार परफॉर्म कर रहा था। साथ ही साथ वो इस टेक्निक के बारे में बताते हुए कहने लगा था, अगर तुम्हें एक अच्छा सॉर्ड्समैन बनना है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छे
स्वॉर्ड का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम उस स्वॉर्ड के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हो। अपने स्वॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने स्वॉर्ड के नेचर को समझना होगा कि आखिर उसका इंटेंशन क्या है। जैसे ही तुम अपने स्वॉर्ड के रियल नेचर को समझ जाओगे तो तुम नेचुरली एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बन जाओगे और फिर तुम जैसे चाहो वैसे अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम अपने स्वॉर्ड को यूज करो तो तुम उसे अपना स्वॉर्ड समझकर नहीं बल्कि अपनी बॉडी समझकर यूज करना। फिर देखना कमाल, अगर इस मोमेंट पे तुम्हारे सामने पूरी फौज ही क्यों ना खड़ी हो, तुम पलक झपकते ही एक सिंगल स्ट्राइक के साथ उन सभी को खत्म कर सकते हो। जो सुनकर लिन फेंग कहने लगा था ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इस चीज का यूज करके तो मैं ट्रू होली स्वॉर्ड के लॉ को समझ सकता हूँ। लिन फेंग के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर स्पिरिचुअल डोमेन में एक कल्टीवेटर के ऊपर आता है, जो कि कल्टीवेशन करते हुए ट्रू गॉड लेवल पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसको देखकर इस कल्टीवेटर का ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और इसका नाम हुआंगफू किंगटियान था, जो कि 3rd लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड रियलम का एक कल्टीवेटर है। अब हुआंगफू किंगटियान का ग्रैंडफादर उससे कहने लगा था तुम्हें अभी के लिए यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तुम्हें अपने काम को मुकम्मल करना होगा जो मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था। तो अब वक्त आ चुका है कि तुम उस काम को मुकम्मल करो। अब तुम फौरन से ग्रेट एल्डर के साथ मैरिज प्रपोजल के लिए युआनमिंग पैलेस जाओ। याद रहे इसमें नाकामी की कोई भी गुंजाइश नहीं, तुम्हें हर हाल में इस काम को मुकम्मल करना होगा। जो सुनकर इस बंदे का ग्रैंडसन कहने लगा था आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अभी जाकर इस काम को मुकम्मल करके आता हूँ। गाइस अभी के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लोग युआनमिंग पैलेस किसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। फिलहाल तो आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि कुछ ही देर में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर युआनमिंग पैलेस के ऊपर आता है, जहाँ पे हुआंगफू किंगटियान अपने ग्रेट एल्डर के साथ मैरिज प्रपोजल के लिए आया हुआ था। अब ग्रेट एल्डर 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम के कुछ आर्टिफैक्ट्स को निकालकर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड को दिखाते हुए कहने लगा था ये वेपन एक बहुत ही रेयर मेटल से बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कोई भी इसे इस्तेमाल करता है उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। अब वो हुआंगफू किंगटियान को इशारा करता है तो हुआंगफू किंगटियान इस जगह पे 6th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम के काफी सारे एलेक्सर्स को समन कर लेता है, जिसको देखने के बाद क्यानकुई के फादर और 3rd एल्डर भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। अब क्यानकुई के फादर कहने लगे थे ये डील बहुत ही फायदेमंद है, कहीं ऐसा ना हो कि लॉर्ड इस चीज को देखकर अपना इरादा बदल ले। अब ग्रेट एल्डर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहने लगा था दरअसल आज के दिन हम लोग यहाँ पर पैट्रियार्च के कहने पर आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। हम चाहते हैं कि आप प्रिंसेस मैंग की शादी हमारे यंग मास्टर हुआंगफू किंगटियान के साथ करा दे, ताकि इससे हमारी रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। गाइज आप प्रिंसेस मैंग का नाम सुन के कंफ्यूज हो गए होंगे, तो अभी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। दरअसल प्रिंसेस मैंग और कोई नहीं बल्कि लिन टियानकी की मदर क्यानकुई है। बात यह है कि हुआंगफू फैमिली का लॉर्ड इस मैरिज को इसलिए कराना चाहता है ताकि वो युआनमिंग पैलेस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले ले, क्योंकि स्पिरिचुअल डोमेन में अगर कोई है जो उनका मुकाबला कर सकता है वो सिर्फ युआनमिंग पैलेस ही है। दरअसल हुआंगफू फैमिली का लॉर्ड चाहता है कि पूरे स्पिरिचुअल डोमेन में बस हुआंगफू फैमिली की ही हुकूमत हो। वो हुआंगफू फैमिली को स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे पावरफुल फोर्स बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा करने में युआनमिंग पैलेस उसके आड़े आ सकता है, इसलिए वो युआनमिंग पैलेस को रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ रिश्तेदारी करना चाहता है। अब हुआंगफू फैमिली का ग्रेट एल्डर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहने लगा था अगर आप इस मैरिज के लिए मान जाते हैं तो युआनमिंग पैलेस के अफेयर्स हमारे अफेयर्स होंगे, हम हर महाज पे आपका साथ देंगे, फिर चाहे वो किसी के साथ जंग करना हो या फिर लिन टियानकी के इनहेरिटेंस को दुश्मनों से बचाना। जो सुनकर क्यानकुई के फादर कहने लगे थे मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोगों को बस लिन टियानकी के इनहेरिटेंस से मतलब है, तुम लोग उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे बल्कि उससे उसका इनहेरिटेंस छीन लोगे। जो सब सुनने के बाद युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड खड़ा होते हुए कहने लगा था तुम्हारे कंसर्न के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ, लेकिन तुम्हें हमारे युआनमिंग पैलेस के अफेयर्स के बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम लोग इसे हैंडल कर सकते हैं। जो सुन के हुआंगफू फैमिली का ग्रेट एल्डर मन ही मन कहने लगा था अब मैं तुम्हें एक ऐसी पेशकश करने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद तुम जरूरी अपने इरादे को बदल लोगे। अब ग्रेट एल्डर युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड से कहने लगा था हमारे पैट्रियार्च ने यह भी कहा था कि अगर आप लोग इस मैरिज के लिए मान जाते हो तो वो आपको भी नॉर्थ सी क्लैन के सीक्रेट जेलम में लेकर जाएंगे, जहाँ पर ग्रेट इमॉर्टल का इनहेरिटेंस है। क्या आप उस इनहेरिटेंस में इंटरेस्टेड नहीं हो? ग्रेट एल्डर की ऐसी पेशकश को सुनकर क्यानकुई के फादर और 3rd एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन की युआनमिंग पैलेस के लॉर्ड का ईमान भी डगमगाने लगा था। वो अपने दांतों को मीचते हुए कुछ देर सोचता है, जिसके बाद वो एक इविल स्माइल कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखना ये होगा कि युआनमिंग पैलेस का लॉर्ड क्यानकुई के मैरिज के लिए राजी होता है या फिर नहीं। अगर हाँ तो क्या क्यानकुई इस चीज के लिए मानेगी? ये सब तो अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।